चंदू नाम के एक लड़के का अचानक ही कुछ गुंडों के साथ झगड़ा हो जाता है और इसी हाथापाई में उसके सर पर बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद पता चलता है कि उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है और अब वो कभी देख नहीं सकता। लेकिन दोस्तों भगवान के आशीर्वाद से उसकी आंखों का ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे कि अब उसे फिर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों इसके बाद चंदू का बर्ताव कुछ बदल जाता है। उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, जैसे कि वो दिन में सोता और रात में जगता। उसे किसी के मर्डर का सीन दिखाई देने लगता है और कभी कभार तो उसके सर में बहुत ही बुरी तरीके से दर्द होने लगता है। इसलिए दोबारा से अपनी आंखों का चेकअप करने के बाद उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने गलती से चंदू को कुत्ते की आंखें लगा दी है। तो दोस्तों अब चंदू के साथ आगे क्या होगा और वो डॉग की आंखें चंदू को किस मर्डर के बारे में बताना चाहती है, यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है शिवम भजे। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी है जिसे देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें चाइना के एक ऑफिसर वैंग को दिखाया जाता है। वैंग पाकिस्तान के हेड मुजीबुर से बात करते हुए कहता है कि हमें अपना ऑपरेशन लावा शुरू कर देना चाहिए, जिस पर मुजीबुर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस बार हमारे हमले से इंडिया नहीं बचेगा। और दोस्तों इन लोगों की बातें सुनने के बाद हमें पता चलता है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। और दोस्तों ऑपरेशन लामा के बारे में आपको मूवी में आगे पता चलेगा। अब उसके अगले सीन में हमें हमारी कहानी के हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम है चंदू। चंदू एक बैंक में काम करता है और साथ ही शिवा नाम के गुंडे का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि दोस्तों शिवा ने चंदू के बैंक से पैसे लोन पर लिए थे। लेकिन पैसे देने के बाद अब शिवा लोन को चुकाने से मना कर रहा है। इसी वजह से चंदू शिवा का पीछा कर रहा था, जिसके बाद चंदू शिवा से पैसे लेने के लिए तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है और चंदू शिवा से पैसे लौटाने के लिए कहता है। लेकिन शिवा उसे कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। और तभी वहां पर शिवा को कुछ गुंडे आकर चंदू पर हमला कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा हीरो चंदू भी कोई कम नहीं था। वो शिवा के गुंडों को बहुत ज्यादा मारता पीटता है और उसके बाद शिवा से कहता है कि सुनो, अगर तुमने बैंक के पैसे नहीं लौटाए ना तो तुम याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो चंदू की धमकी सुनने के बाद शिवा अंदर से काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसीलिए शिवा चंदू को लोन के सारे पैसे लौटा देता है। अब दोस्तों यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सागर नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं। सागर अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद सागर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अपने दोस्तों को बताता है, जिनका नाम है अर्जुन और कृष्णा। साथ ही साथ सागर अपने बॉस रंजित को भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और इस एक्सपेरिमेंट की सारी सच्चाई आपको जल्दी पता चल जाएगी। अब हम सीबीआई ऑफिसर शाम को देखते हैं। शाम अपने असिस्टेंट से कहता है कि चाइना और पाकिस्तान हम लोगों के ऊपर हमला करने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें किसी भी परिस्थिति में यह हमला रोकना होगा। खैर अब उसके अगले सुबह चंदू अच्छे तरीके से तैयार होकर अपने ऑफिस जा रहा होता है। तभी चंदू की माँ उसे कहती है कि बेटा घर से निकलने से पहले तुम्हें भगवान को प्रणाम करना चाहिए, इससे तुम्हारा अच्छा ही होगा। लेकिन चंदू अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, मैं भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता, इसलिए तुम मुझे ये सब कुछ करने के लिए मत कहो। अब दोस्तों यहाँ से हमें चंदू के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। जब चंदू छोटा था तब उसके पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा अगर तुम सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगते हो ना तो भगवान वो तुम्हें दे देते हैं। जिसके बाद एक दिन चंदू भगवान से कहता है कि भगवान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे हमेशा अपने पापा के साथ रहना है। और उसके बाद एक दिन जब चंदू के पिताजी रात के समय काम खत्म करके अपने घर पर आ रहे थे तो तभी एक एक्सीडेंट होने की वजह से चंदू के पापा गुजर जाते हैं। और जब चंदू के अपने पापा की मौत की खबर मिलती है तो चंदू तो अंदर से बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। वो दुखी होकर फुट फुट कर रोने लगता है। और दोस्तों उसी दिन से चंदू भगवान पर विश्वास करना बंद कर देता है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर चंदू महेश नाम के एक आदमी के घर पर लोन के पैसे मांगने के लिए जाता है, क्योंकि महेश ने चंदू के बैंक से लोन लिया था। चंदू उसे कहता है कि अगर तुमने जल्दी से जल्दी पैसे नहीं दिए तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। और अब इसी बात को लेकर महेश और चंदू के बीच बहस हो जाती है। तभी वहां पर महेश की बेटी आती है, जिसका नाम होता है शिल्पा। और शिल्पा को देखकर चंदू तो उसके प्यार में ही पड़ जाता है। शिल्पा यहाँ पर चंदू से कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम लोन के पैसे चुका देंगे। खैर अब उसके अगले दिन दोस्तों कुछ लोगों को सागर की लाश एक बिल्डिंग में मिलती है और खूनी ने सागर को काफी बेरहमी से मार डाला था। तभी वहां पर इंस्पेक्टर मुरली पहुंच जाता है। मुरली क्राइम स्पॉट की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करता है और अपने ऑफिसर से कहता है कि एक काम करो, जल्दी से सागर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अब उसके बाद जैसे वहां से जाने वाला होता है तभी मुरली की नजर क्राइम स्पॉट वाले एक जगह पर पड़ती है, जहां पर मल्लिका और अर्जुन नाम लिखा हुआ था।
अब दोस्तों उसके बाद हम चंदू को देखते हैं जो कि शिल्पा का पीछा करते हुए मॉल तक आ जाता है। वहां पर वो देखता है कि मॉल में कुछ लड़के लड़कियों के ऊपर गलत नजर डाल रहे हैं। तो चंदू भी उन लड़कों के पास जाता है और उनको समझाता है कि हमें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने ऐसी नीच हरकत दोबारा की तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो चंदू की बातें सुनकर वो सभी लड़के वहां से घबरा कर भाग जाते हैं और वो सारे के सारे चंदू से वादा भी करते हैं कि भैया आज के बाद हम लड़कियों के ऊपर बुरी नजर नहीं डालेंगे। उसके बाद दोस्तों चंदू देखता है कि शिल्पा मॉल में कुछ शॉपिंग कर रही है। तो वो शिल्पा को छुपकर देखने लगता है। तभी शिल्पा भी चंदू को यहाँ पर देख लेती है और उसे पता चलता है कि चंदू उसका पीछा कर रहा है। लेकिन दोस्तों शिल्पा को पता था कि चंदू एक साफ दिल का इंसान है, इसीलिए शिल्पा भी चंदू में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं जब चंदू अपने कमरे में बैठा होता है तभी उसकी माँ वहां पर आती है और उसे कहती है कि बेटा मैंने तुम्हारे बहन की शादी के लिए एक लड़का ढूंढा है। लड़के का नाम है विशाल, जरा देखो और बताओ तुम इसके बारे में क्या कहते हो। चंदू कहता है कि हाँ माँ देख लेंगे। अब उसके बाद हम मल्लिक और अर्जुन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। मुरली ने सागर के केस को लेकर पूछताछ करने के लिए मल्लिक और अर्जुन को यहाँ पर बुलाया था। वो उनसे कहता है कि जहाँ पर सागर की मौत हुई थी वहां पर हमें तुम दोनों के नाम लिखे हुए मिले, तो क्या सागर ने मरने से पहले तुमसे कुछ कहा था। तो अर्जुन कहता है कि सागर की मौत होने से पहले सागर से मेरी बात हुई थी और उस समय सागर कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। अब दोस्तों मुरली उन दोनों का बयान लेकर उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब उसके अगले सीन में हम सागर के कलीग स्वामी को देखते हैं और स्वामी सागर की लैब में चूहों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन तभी स्वामी का वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। फिर स्वामी व्यंग और मुजबिर को बताता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने में अभी कुछ समय बाकी है, तब तक इंडिया को हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और दोस्तों ये सब कुछ देखकर पता चलता है कि स्वामी व्यंग और मुजबिर से मिला हुआ है। अब यहाँ पर चंदू देखता है कि शिल्पा अपने डॉग को लेकर जानवरों के डॉक्टर के पास जा रही है। चंदू भी शिल्पा के पीछे पीछे चला जाता है एनिमल हॉस्पिटल में। तो वहां पर शिल्पा चंदू से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर चंदू शिल्पा को साफ साफ बता देता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और इसी तरह से चंदू यहाँ पर शिल्पा को प्रपोज कर देता है और शिल्पा भी चंदू से कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और दोस्तों उसके बाद वो दोनों आपस में गले मिलते हैं और फिर क्या था वो दोनों काफी बातें करते हैं। वो दोनों ही एक साथ घूमने फिरने के लिए जाते हैं। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब उसके बाद हम सीधा अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन अपने घर पर बैठकर सागर की फाइल को देख रहा होता है और दोस्तों तभी अर्जुन को फाइल में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के बाद अर्जुन काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। फिर वो जल्दी से किसी आदमी को कॉल करके ये सारी बात बताता है और उसने किस आदमी को कॉल किया था ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। और उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मुरली अपने ऑफिसर के साथ अर्जुन के घर पर आता है। वहां पर मुरली देखता है कि अर्जुन के घर में उसकी लाश पड़ी है। साथ ही साथ मुरली के 2 ऑफिसर्स और मिलिट्री डॉग जिसका नाम होता है गोचो, उसकी भी लाश वहां पर पड़ी थी। ये सब कुछ देखने के बाद मुरली सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है, इन सारे मर्डर के पीछे कौन है। तभी दोस्तों उसको दीवार पर कृष्णा नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं चंदू शिल्पा से मिलने के लिए जाता है और दोस्तों शिल्पा डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शिल्पा सागर को भी जानती है क्योंकि दोस्तों सागर शिल्पा का सीनियर था। अब जब चंदू शिल्पा के आने का वेट कर रहा था ना, तभी वहां पर शिवा अपने गुंडों के साथ आ जाता है। शिवा के गुंडों चंदू को देखते ही उसके ऊपर सीधा हमला कर देते हैं। अब शुरुआत में तो चंदू शिवा के गुंडों को बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन आखिर में शिवा के गुंडे चंदू को घायल कर देते हैं। चंदू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और तभी वहां पर शिल्पा आ जाती है। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब ये खबर पता चलने पर चंदू की माँ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। चंदू की माँ अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है और वो सोचती है कि ये उसके बेटे के साथ क्या हुआ। अब डॉक्टर वहां पर आकर बताते हैं कि देखिए चंदू की आंखों पर बहुत ही गहरी चोट लगने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, अब वो कभी देख नहीं सकता। अब ये सुनकर तो चंदू की माँ की हालत खराब। उसके बाद दोस्तों चंदू की माँ भगवान से जाकर प्रार्थना करती है कि हे भगवान मेरे बेटे को कैसे भी करके बचा लीजिए, उसकी आंखें उसे लौटा दीजिए। तो डॉक्टर कुछ ही देर में चंदू की माँ के पास आकर कहते हैं कि एक खुशखबरी है, हमें एक डोनर मिल गया है जिसकी आंखें हम आपके बेटे के शरीर में लगा पाएंगे। बस दोस्तों ये सुनने के बाद चंदू की माँ भगवान से बहुत ज्यादा धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसकी बात सुन ली। यहाँ ऑपरेशन थिएटर में हम देखते हैं सुनील नाम का एक डॉक्टर चंदू की आंखों का ट्रांसप्लांट करता है। कुछ समय तक ऑपरेशन चलने के बाद चंदू की आंखों का सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर सुनील चंदू की माँ से कहते हैं कि अब हम 1 हफ्ते बाद चंदू की आंखों से पट्टी हटा पाएंगे और उसके बाद वो सब कुछ देख पाएगा। लेकिन दोस्तों चंदू की आंखों की पट्टी खुलने तक चंदू का सारा काम शिल्पा और चंदू का एक फ्रेंड गोलू करते हैं। अब यहाँ उसके अगले सीन में मुरली अपने ऑफिसर से कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस खूनी को पकड़ना होगा।
वरना वो खूनी और भी बहुत लोगों को मार सकता है। इसलिए हर जगह पर खूनी की तलाश करो। अब उसके बाद एक हफ्ता बीत जाता है और डॉक्टर चंदू की आंखों की पट्टी हटा देते हैं और यहाँ पर चंदू की माँ अपने बेटे को वापस से ठीक देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब चंदू को पहले तो सारी चीजें धुंधली धुंधली दिखाई देती है, तो चंदू डॉक्टर सुनील से कहता है कि मेरी आंखों से मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सुनील कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें बढ़िया दिखने लगेगा। अब उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं चंदू अपने माँ के साथ होता है, लेकिन चंदू का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल जाता है क्योंकि चंदू दिन के समय सोता और रात के समय जागता। साथ ही चंदू को दूर से चीजों की स्मेल आ जाती। अब दोस्तों एक दिन लड़के वाले चंदू की बहन को देखने के लिए आते हैं, इसलिए शिल्पा भी चंदू की मदद के लिए उसके घर पर आती है। उसके बाद वो लड़का विशाल अपने मम्मी पापा के साथ चंदू के घर पर आता है और यहाँ पर विशाल के माता पिता चंदू की बहन को काफी पसंद करते हैं और विशाल के माता पिता इस शादी के लिए भी मान जाते हैं और चंदू की बहन भी इस शादी को लेकर बहुत ही खुश थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चंदू के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब उसके बाद सीधा हमें मुरली को दिखाया जाता है। यहाँ पर मुरली अपने ऑफिसर से कहता है कि खूनी के मारने का तरीका काफी अजीब है और खूनी हर एक आदमी को मारने के बाद उस जगह पर किसी दूसरे आदमी का नाम लिखता है। अब दोस्तों उसके बाद चंदू पुलिस स्टेशन में शिवा और उसके गुंडों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए आता है क्योंकि शिवा ने अपने गुंडों के साथ मिलकर चंदू के ऊपर हमला कर दिया था, उसकी आंखें फोड़ दी थी। अब कंप्लेंट लिखने की वजह से पुलिस वाले शिवा और उसके गुंडों को जेल के अंदर डाल देते हैं। अब उसके बाद चंदू अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक चंदू अपनी बाइक को एक मंदिर के पास रोकता है और दोस्तों चंदू मंदिर के अंदर जाने लगता है। साथ ही साथ चंदू को अपने आंखों के सामने एक अजीब सा चित्र दिखाई दे रहा था। हम देखते हैं कि चंदू का शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है और तभी गोलू यानी कि उसका दोस्त चंदू को मंदिर में देखकर शॉकी रह जाता है क्योंकि आज से पहले चंदू तो मंदिर कभी गया नहीं था। तो अब यहाँ पर जब चंदू होश में आता है तो उसे लगता है कि आंखों के ऑपरेशन के बाद उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो डॉक्टर सुनील के पास जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। अब सुनील चेक करने के बाद कहता है कि देखो सारी चीजें नॉर्मल तो है, कुछ दिन के बाद तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी भी चंदू को बड़े ही अजीब से विजन्स आ रहे थे और एक दिन जब चंदू शिल्पा के साथ कहीं जा रहा था तभी चंदू को ब्लैक शर्ट वाला एक आदमी दिखाई देता है। पता नहीं क्यों उस आदमी को देखने के बाद चंदू उसका पीछा करता है, उसे कुछ अजीब तरह के विजन्स आने लगते हैं। साथ साथ चंदू का सर भी बहुत ही जोर से दर्द करने लगता है, इसलिए वो वापस से अपनी आंखों का चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर सुनील के पास जाता है। अब दोस्तों डॉक्टर सुनील को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो चंदू की आंखों का चेकअप करने के लिए एक बहुत बड़े डॉक्टर को बुलाता है और इस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर सत्यम। और दोस्तों डॉक्टर सत्यम जब चंदू की आंखों को चेक करते हैं तब वो जो रिजल्ट देखकर शॉक होते हैं ना, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि दोस्तों चंदू की आंखें इंसान की नहीं बल्कि एक डॉग की थी। जी हाँ दोस्तों, और इसी वजह से चंदू के साथ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। अब डॉक्टर सत्यम डॉक्टर सुनील के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि उसने ऐसे बिना देखे ही कैसे ऑपरेशन कर दिया और अब डॉक्टर सुनील की गलती की वजह से चंदू को डॉग की आंखें लग गई थी। जिसके बाद डॉक्टर सत्यम चंदू से कहता है कि देखो चंदू तुम घबराओ मत, डॉक्टर की रिसर्च से पता चला है कि इंसान और डॉग की आंखें सेम ही होती है, इसलिए तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों तभी हमें यहाँ पर पास्ट में दिखा जाता है कि जब डॉक्टर चंदू को लगाने के लिए इंसान की आंखें बॉक्स में ला रहे थे तभी उस बॉक्स में एक डॉग की आंखें भी रखी गई थी। और दोस्तों ये डॉग की आंखें और किसी की नहीं बल्कि डॉग गोजो की होती है क्योंकि गोजो के मरने के बाद उसकी आंखों को निकाल दिया गया था। और दोस्तों इसी वजह से डॉक्टर ने गलती से चंदू को गोजो की आंखें लगा दी। अब मूवी प्रेजेंट में आती है और चंदू को ये सब कुछ पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया और वो सभी डॉक्टर को धमकी देते हुए कहता है कि अगर मुझे जल्दी इंसानों की आंख नहीं लगाई तो मैं तुम लोगों के ऊपर केस कर दूंगा। इतना कहकर चंदू वहां से चला जाता है। अब दोस्तों उसके बाद हम शाम को देखते हैं और शाम को पाकिस्तान और चाइना के ऑपरेशन लामा के बारे में पता चल जाता है। तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे तुरंत ही ऑपरेशन लामा की पूरी डिटेल्स चाहिए। अब यहाँ पर हम शिल्पा को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में कुछ काम कर रही थी। तभी शिल्पा को कृष्णा का कॉल आता है। कृष्णा उसे पूछता है कि सागर की मौत से पहले सागर ने तुम्हें कुछ बताया था क्या? शिल्पा कहती है कि सागर सर कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे, लेकिन मेरे काफी पूछने के बाद भी उन्होंने मुझे परेशानी की वजह नहीं बताई। अब दोस्तों शिल्पा कृष्णा के साथ बात करने के बाद अपने घर पर जा रही होती है, लेकिन तभी शिल्पा को ऑफिस के अंदर सागर की एक डायरी मिलती है, इसलिए वो उस डायरी को अपने पास रख लेती है। अब यहाँ इस तरफ रात के समय में चंदू कहीं पर जा रहा था, तभी चंदू को वही ब्लैक कपड़े पहनने वाला आदमी दिखाई देता है। चंदू तुरंत ही उस आदमी का पीछा करता है और आखिर में चंदू उस ब्लैक कपड़े वाले आदमी को पकड़ ही लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें देखने के बाद मुझे अजीबोगरीब चीजें क्यों दिखाई दे रही है।
तो दोस्तों वो ब्लैक शर्ट वाला आदमी चंदू की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन वो ब्लैक शर्ट वाला आदमी अपने लोगों के साथ मिलकर चंदू के ऊपर हमला कर देता है। तो चंदू भी उन सभी लोगों को मारता पीटता है, लेकिन आखिर में वो लोग चंदू को मारकर बेहोश कर देते हैं। और जैसे वो लोग चंदू को जान से मारने वाले थे कि तभी वहां पर काफी सारे डॉग्स आकर चंदू को बचा लेते हैं। वो उन सभी लोगों को काट कर वहां से भगा देते हैं। उसके बाद जब चंदू को होश आता है ना, तो चंदू अपने घर पर होता है। अब चंदू जब सो रहा था तभी उसे एक सपना आता है। अब चंदू जब सो रहा था तब वो अपने सपने में एक इंसान को देखता है जो उन सभी लोगों को मार रहा है, लेकिन चंदू को उस इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नींद खुलती है और वो समझ जाता है कि गोजो की आंखें जरूर उसे कुछ बताना चाहती है। इसलिए दोस्तों चंदू जल्दी से उस जगह पर जाता है जहाँ पर अर्जुन की मौत हुई थी। और वहां पर पहुंचते ही चंदू को फिर से कुछ विजन्स आता है, जिससे चंदू समझ जाता है कि जरूर किसी ने जानबूझकर अर्जुन को मारा है। तो यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखा जाता है कि एक ब्लैक शर्ट वाला आदमी अर्जुन का पीछा कर रहा था और शायद उसी ने अर्जुन को मारा था। और दोस्तों वो आदमी कौन है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब यहाँ प्रेजेंट में डॉक्टर सत्यम चंदू को हॉस्पिटल बुलाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सत्यम चंदू को बताता है कि देखो हमें एक इंसान की आंखें मिल चुकी है, इसीलिए बहुत ही जल्द तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चंदू खुद ही कहता है कि सर अब मुझे नई आंखें नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि गोजो की आंखें मुझे कुछ बताना चाहती है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दोस्तों अब रात के समय की बात है। पुलिस को कृष्णा की लाश एक गाड़ी में पड़ी हुई मिलती है। मुरली भी कृष्णा की लाश के पास आता है और सोचने लगता है कि आखिर कुनी है कौन जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे। उसके बाद वो सीधा उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम स्वामी को देखते हैं जो कि लैब में कुछ खतरनाक वैक्सीन बना रहा था और इस बार स्वामी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो स्वामी जल्द से ये बात वैंग और मुजबिर को बताता है और ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। वैंग कहता है कि अब इंडिया को हमसे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पर चंदू इंस्पेक्टर मुरली से पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए जाता है। वहां पर वो ऑफिसर मुरली से डॉग गोजो के बारे में पूछता है। तो मुरली चंदू को बताता है कि गोजो बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग था, साथ ही साथ गोजो को आर्मी की ट्रेनिंग भी मिली हुई थी, पर कुछ दिन पहले ही खूनी ने गोजो को मार डाला। अब ये सारी बातें सुनने के बाद चंदू पुलिस स्टेशन से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ श्याम और बाकी सीबीआई ऑफिसर एक मीटिंग कर रहे थे और यहाँ पर श्याम सबको बताता है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर हम लोगों के ऊपर हमला करने का प्लान कर रहे हैं, इसीलिए हमें कैसे भी करके उनके प्लान को फ्लॉप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर शिल्पा को कृष्णा की मौत की खबर मिलती है और ये खबर सुनकर बेचारी दुखी हो जाती है। सोचने लगते हैं कि ऐसा इन लोगों के साथ क्यों हो रहा है, जरूर कुछ न कुछ बात है जिसकी वजह से ये सभी लोग मारे जा रहे हैं। उसके बाद शिल्पा जल्दी से अपने ऑफिस आती है। ऑफिस में शिल्पा सागर की डायरी देखती है और उसके बाद वो उसे पढ़ना शुरू करती है। वो डायरी पढ़ने के बाद वो तो बिल्कुल भी शॉक ही रह जाती है, क्योंकि दोस्तों उस डायरी के अंदर सागर ने एक वैक्सीन के बारे में लिखा था कि जिसे लगाने के बाद इंसान की तुरंत ही मौत हो जाती है। और इस वैक्सीन को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि रंजित था। रंजित के कहने पर ही स्वामी उस वैक्सीन को बना रहा था। अब दोस्तों ये बात जानकर शिल्पा इस बात को पुलिस को बताने के लिए जाती है और यहाँ दूसरी तरफ चंदू काफी टेंशन में बैठा होता है। चंदू को इस बात का जवाब चाहिए था कि आखिर वो कौन है जो लोगों को मार रहा है। तो वो टीवी में देखता है कि रंजित सबको बता रहा है कि हमने बीमार लोगों के लिए एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जिसको लगाने से हमेशा के लिए सारी बीमारी दूर हो जाएगी। और दोस्तों जैसे ही चंदू रंजित को देखता है तो उसे बड़े ही अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। तभी अचानक चंदू के पास एक बाबा जाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुम भगवान पर विश्वास रखो, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो चंदू भागते हुए अपने घर पर आता है और चंदू पूरे मन से उस खूनी के बारे में सोचने लगता है। और दोस्तों तभी चंदू को खूनी का पता चल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों वो खूनी और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर मुरली है। जी हाँ दोस्तों, अब हम मुरली को देखते हैं और मुरली शिल्पा को किडनैप करके अपने साथ लेकर जाता है। मुरली ने दोस्तों ऐसा इसलिए किया था क्योंकि शिल्पा उसकी सारी सच्चाई जान चुकी थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मुरली चाइना के वैंग और पाकिस्तान के मुजिबिर से मिला हुआ है। उनके कहने पर ही वो यहाँ पर सारी हत्याएं कर रहा था। लेकिन तभी अचानक वहां पर चंदू आ जाता है, जिसके बाद चंदू और मुरली के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है। इस फाइटिंग में चंदू मुरली के सभी गुंडों को मार देता है और आखिर में चंदू मुरली को भी जान से खत्म कर देता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं उस रंजित की सारी साजिश मीडिया के सामने आ चुकी थी और पुलिस भी रंजित को पकड़कर उसे जेल के अंदर डाल देती है और इस तरह से सभी लोग सेफ हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।